हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस या इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू स्टडी करेंगे, जो कि है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि u क्या है। इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, v फाइनल वेलोसिटी एंड s डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। अब लेटर्स को ध्यान से देखिएगा। a इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हमने लिख लिया है ना। वो डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी को हम डी वी लिख लेते हैं ना, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी। ये स्टेप 1 हो गया, ये आपको याद रखना है। फिर इंटीग्रेटिंग करते हैं विद कंडीशन। टाइम को इंटीग्रेट करते हैं 0 से t तक और वेलोसिटी को u से v तक, मतलब इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। अब आते हैं स्टेप 2 में। ध्यान से देखिएगा, अब हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है और इधर डी वी है ना, u से लेकर v तक और इक्वल टू ए टी इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक। तो ये आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पे वेरिएबल v कुछ है नहीं, सिर्फ डी वी है, तो हम लोग क्या लिखे, v टू द पावर 0। v टू द पावर 0 मतलब 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v टू द पावर 0 डी वी इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि डी टी है तो हमें टाइम चाहिए उसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग t टू द पावर 0 अपने मन से लिख लेते हैं क्योंकि समथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। सो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद हमें पता है कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से कि x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पावर जो भी रहता है वो एक बढ़ जाता है और डिनोमिनेटर में वो ऐड करके लिख देते हैं नंबर। सो फर्स्ट का हो गया v पावर 1 0 है तो वो 1 बढ़ के 1 हो गया अपॉन 1 और u से लेकर v तक ब्रैकेट चेंज हो गया इक्वल्स टू a और टाइम के साथ भी वही t टू द पावर 1 बाई 1 और 0 से t तक। अब हमें पता है इसको ब्रेक करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज़ करते हैं, जो कि स्टेप 4 है। तो अपर लिमिट पुट करिएगा, जो ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, v टू द पावर 1 है तो अपर में क्या है, v है, ऊपर जो uv है uv, अपर में क्या है v। सो v पुट हो गया माइनस लोअर लिमिट में पुट कर दीजिए उसके एक वेरिएबल के जगह पे u, तो v माइनस यू इक्वल टू a तो बाहर है और t में क्या हो जाएगा, t माइनस 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। इसको जब ब्रेक करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने डेराइव कर लिया इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू। नेक्स्ट इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं, v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। ये आपको स्टेप 1 याद रखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें वेलोसिटी है s और डी टी है, डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए इसलिए इसका यूज़ करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डी एस इज इक्वल्स टू वी डी टी। सो डी एस इज इक्वल्स टू v के जगह पे क्या लिख देते हैं, u प्लस ए टी डी टी। तो एक पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर किया, कॉन्सेप्ट समझिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखते हैं कि इंटीग्रेटिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम s इज इक्वल्स टू 0 टू s और टाइम 0 टू t इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन बनाइए और ds 0 टू s u dt को अलग अलग कर लेना। u प्लस ए टी डी टी था, उसको लिख लेना u dt प्लस ए टी डी टी और टाइम को इंटीग्रेट करना है, चूँकि dt है तो 0 से t और 0 से t तक करना है। अब फिर से हमारे पास वही चीज़ आ गया कि किसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब s टू द पावर 0 ds 0 टू s, कुछ नहीं है, u को बाहर करो, u कांस्टेंट हो गया, t टू द पावर 0 dt प्लस a को बाहर करो। यहाँ पे t का पावर 0 नहीं करना है क्योंकि t ऑलरेडी है, तो t का पावर 1 dt है। ओके, अब इंटीग्रेशन का वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो पावर s टू द पावर 0 है तो नीचे देखिएगा s टू द पावर 1 बाई 1 0 टू s और u बाहर है t टू द पावर 1 और अपॉन 1 a बाहर है और यहाँ पे चूँकि t dt को इंटीग्रेट करना था तो इस बार हम लोग पावर बढ़ के क्या हो जाएगा 2 t टू द पावर 2 बाई 2 और 0 से t तक। तो ब्रैकेट के राइट साइड में हम लोगों ने लिख दिया। एक दूसरे वाले में छूटा हो इसको आप नोट कर लीजिएगा, 0 से t तक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s टू द पावर 1 अपॉन 1 है तो s पुट करो अपर लिमिट, फिर माइनस में 0 पुट करो, कोई मतलब नहीं, s हो गया इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर बाई 2 है तो टी स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0 हो जाएगा तो ए टी स्क्वायर बाई 2। सो फाइनली एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है।
इंटीग्रेशन पार्ट के बाद ये कंप्लीट पेज है डेरिवेशन का, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू dv/dt, जो कि ऊपर में देखिएगा रेड कलर से वो बॉक्स किया हुआ है। a इज इक्वल टू dv/dt और लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि db/dt को ds इंटू ds से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो उसको लिख दिए db/ds इंटू ds/dt। क्रॉस में देखोगे तो db/dt एक दिख रहा है और ds इस डायगोनल देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ds/dt को हम लोगों ने क्या लिख दिया, v, है ना, चूंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो वेलोसिटी हो जाएगा। और इधर क्या बचा है, dv/ds इंटू वी। सो a इज इक्वल टू फाइनली हो गया dv/ds इंटू वी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ads इज इक्वल टू वी db, ये जो अंडरलाइन किया नीचे। अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। s इज इक्वल टू 0 से s तक और v u इज इक्वल वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। चलिए स्टार्ट करते हैं। ads इज इक्वल टू वी db और ये लिखा है जो एरो करके 0 to s और u to v। फिर से ब्रेक करें, a चूँकि कांस्टेंट है बाहर कर दिया, सो s और 0 से s तक, और यहाँ पे v1 है dv तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा u से लेकर v तक। सो a अपर लिमिट लोअर लिमिट ब्रेक कर दो तो as इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, क्योंकि अपर लिमिट में अपर में v है और नीचे u है। सो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2as। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप वन व्यू में ऐसे देख सकते हैं, एक बार फिर से, कि a इज इक्वल टू dv/dt और यहाँ इंटू ds/ds किया, v dv/ds क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर इंटीग्रेशन कर दिया है। और यहाँ से as इज इक्वल टू और ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन आपका जो पहले वाला जो किया हुआ था वो बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसी को एग्जाम में आप लिखिएगा। एक और फॉर्मूला है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना रहता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर सेकंड। सो हमारे पास फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको एस टी लिख दिया है। और डिस्टेंस ट्रेवल इन t-1 मतलब उसके ठीक पहले वाले सेकंड में एस t-1 कर दिया और t के जगह पे t-1 पुट कर दिया। तो एस t-1 इज इक्वल टू यू टी -1 प्लस हाफ ए और t-1। अब इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। एस इज इक्वल टू एस t-1 सबसे नीचे लिखा है, उसको ध्यान से देखिएगा। और माइनस करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनली फॉर्मूला आता है वो आपको लर्न रखना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए टू t-1। इसको याद रखिएगा। क्लास 11th के लिए जो कि ISC और CBSC जो कि कॉमन चैप्टर है, कॉमन टॉपिक है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट कॉमन है। सो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अगले लेक्चर में। सो थैंक यू।